भारत का शिक्षा तंत्र इतना खराब है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नेताओं को वोट लेना होता है तो पोलिंग बूथ आपके घर तक आ जाता है। 10 से 15 मिनट की दूरी में वोटिंग सेंटर होता है। अगर फिर भी वोटर को आने में बूथ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो सरकार खुद गाड़ी अपना भेज देती है और घर से उठवा लेती है, क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। हमारे भारत के नेता बहुत संवेदनशील है जनता के लिए, लेकिन जब यही बात पढ़ाई की आती है तो यही सरकार बाहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है। एसएससी जैसे एग्जाम के लिए 500 से 800 किलोमीटर बच्चों को दूर भेजा जाता है। ना कोई बस की व्यवस्था, ना ही कोई सरकारी मदद और ना ही कोई पूछने वाला। अगर आप पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, वरना बैठ के अपनी किस्मत का दोष दो। अगर आप किसी भी तरह एग्जाम सेंटर पहुंच भी जाते हैं तो ये गारंटी नहीं रहती है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। कहीं सर्वर डाउन ही हो जाता है, तो कहीं बायोमेट्रिक फेल हो जाता है, तो कभी तो परीक्षा ही रद्द हो जाता है। वाह रे हमारे देश की सिस्टम, जहां शिक्षा को हमेशा अंत में रखा जाता है, जहां आवाज उठाने वालों को जेल मिलती है, सजा हो जाती है, लाठियां पड़ती हैं। तुम अगर वोट दो तो जनता हो, अगर तुम सवाल उठा रहे हो तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये देश तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक इस देश में शिक्षा एक औपचारिकता बन के रहेगी, जब तक छात्रों की सपने सिस्टम के जूतों के तले कूदते रहेंगे। आज जो रोड पे निकल के विरोध कर रहे हैं वो कल जाके हमारे देश के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर बन सकता था, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ने उसे सिर्फ एक समस्या समझा, और जब छात्रों का समस्या समझा नहीं जा सकता तो उसे दबा दिया जाता है। इस बार वोट देने से पहले इतना जरूर सोच लेना, तुम्हारी सरकार तुम्हारी पढ़ाई के वक्त कहाँ थी और कहाँ रहेगी, जीतने के बाद तुम्हारे लिए या तुम्हारे बच्चों के लिए क्या करेगी। अगर तुम्हारे घर पे तुम पे कोई आंच आता है तो वो क्या करेगी। किसी मूवी में हमने देखा था, अनुपम खेर एक डायलॉग बोले थे, वो डायलॉग नहीं, कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हमारे देश में 30 मिनट में पिज्जा आ जाने की गारंटी है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं। पता है क्यों? हमारे देश में कई कई हजार लोगों पे सिर्फ एक एम्बुलेंस होती है। शायद इसीलिए किसी को हॉस्पिटल पहुंचने की इमरजेंसी होती है तो वो एम्बुलेंस नहीं ढूंढता, एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता, वो अपने अगल बगल में गाड़ियां ढूंढता है, किसी के पास फोर व्हीलर है कि नहीं, किसी के पास अगर 4 चक्का हो तो हमें वो ले जाए, वो उसको कॉल करता है। आप मार्केट जाते हो, कहीं मॉल जाते हो, कोई अगर कूलर भी खरीद रहे हो तो दुकानदार से ये जरूर पूछते हो कि इसकी कितनी गारंटी है, ये खराब तो नहीं होगी, चलेगी ना ठीक से। लेकिन 5 साल के लिए जिनको तुम वोट करते हो उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो? अगर कोई नेता तुमसे वोट मांगने आ रहा है तो तुम उससे सवाल पूछो कि अगर हम तुमको वोट दे रहे हैं तो तुम हमारे लिए 5 साल में क्या करोगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, अगर मैं बेरोजगार हूं तो 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो, ये सवाल तुम भी पूछो, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है और आप सवाल पूछो। इस ताकत को पहचानिए और सवाल पूछिए।